प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि कैसे मालूम पड़े कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी ये है 10-12 दिन से मैं अयोध्या यात्रा में चला गया था, इसलिए वीडियो प्रश्नोत्तर का डाल नहीं पा रहा था। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। आज ये है फिर शुरुआत हो रही प्रश्नोत्तर सत्संग। तो इनका प्रश्न है कि भगवान की कृपा हो रही है या हम मालूम कैसे पड़े हमको। इससे पहले मैं एक शरणागति के बारे में वीडियो डाला हूँ, इसी के अंदर ये सब बताया हमें। फिर भी इनका प्रश्न है तो उत्तर देता हूँ। भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, भगवान जिसको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, कृपा करने लग जाते हैं, तो उनका समस्त प्रतिकूल कार्य ये है अनुकूल होने लगता है। हर एक कार्य, मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, वो काम में कोई बाधा विघ्न अगर आता है तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर नहीं है, वो बाधा पूरा खड़ा हो जाएगा मजबूती से, आप उसको हटा नहीं पाएंगे। हटाने में अगर हटा भी देंगे बहुत परिश्रम करना होगा, कोशिश करना होगा, बिगड़ता जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर है वही कार्य उनके लिए सरलता से हो जाएगा। जहाँ पर कार्य करने आप गए हैं वहाँ का जो कार्यकर्ता लोग है वो आपके ऊपर मेहरबान होने लगेंगे। आपका जिसको आप बोलेंगे ये थोड़ा ये करना, सब आपका आपके लिए ये है काम फटाफट करने लगेंगे। उनका बुद्धि, उनका मन को भगवान ऐसी चेंजिंग कर देंगे कि फिर आपको कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अगर आप बीमार है, किसी कारणवश आपके शरीर में बीमारी आ गया, बीमार तो भाई सब कहते हैं, बड़े बड़े साधु संतों महात्मा रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया था। लेकिन अगर भगवान की आपके ऊपर कृपा है, हो रही है, तो आपको देखेंगे वो इलाज करने जहाँ भी जाएंगे आप आसानी से आपका इलाज होने लगेगा। बड़े अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, अच्छे सहयोग कोई ना कोई मिल जाएगा। जो कार्य आपको कितने महीने लग जाए ये सब करने में, आपको देखो फटाफट 15-20 दिन में आपका सब कार्य हो जाएगा। ये सब कृपा भगवान की अनुभव करने की योग्य है। अब कृपा नहीं है तो आप लटक जाएंगे। अभी छोटी सी उदाहरण दूंगा। हमारा एक मित्र साधु है, उनको कैंसर हो गया। तो टाटा हॉस्पिटल ये है बम्बई का, वहाँ पर जाने के लिए किसने कहा, तो उसके बारे में सुने थे कि बहुत भीड़ होता है, बहुत लाइन लगानी पड़ती है, 4-4, 6-6 महीने तक नंबर नहीं आता है। तो थोड़ा सा उनको घबराहट हुई, लेकिन और कोई उनके मित्र थे, उनको लेकर गए। भगवान का भरोसा करो, भगवान का नाम लो, उनका चिंतन करो, साधु आप भक्ति कर रहे हो, जरूर आपका काम बढ़िया से होगा। यही से गए, एक दिन में ही आधा का 15-20 दिन का काम हो गया। वहाँ पहुँचते ही जितने लोग वहाँ स्टाफ के सब जो है, कोई फॉर्म भर दे रहा है, हाँ, कोई बोलते महाराज आइए क्या काम है, वहाँ जाते फटाफट काम हो जा रहा है। इस प्रकार से सब काम फटाफट होते गए। सब एक ही दिन में ही डॉक्टर से मुलाकात, एक ही दिन में ही अगली तारीख मिल गया। बस 15 दिन के अंदर जो है उनका केमो चढ़ना चालू हो गया। और उसमें भी जो खून टेस्ट करने के लिए जो लाइन रहता है, डॉक्टर से मिलने के लिए जो लाइन रहते हैं, उनको ऐसे ही से रास्ता मिल गया, ऐसे ही से व्यक्ति मिल गए जो कि घंटों लाइन तक लगाने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट में सब कार्य होता गया। आज जो है एकदम स्वस्थ है, वो उनका जो है 7वां कीमो चढ़ चुका है। तो कहने का मतलब यही सब कृपा है। जहाँ जाएगा काम सब आसान हो जाएगा। आर्थिक परिस्थिति बिगड़ा होगा तो कोई ना कोई सहयोगी अपने आप सब मिलने लग जाएंगे, हैं।
काम पर कोई काम अटका तो कोई ना कोई किसी रूप में भगवान स्वयं भी आ जाएंगे, मदद कर देंगे। कभी कभी किसको भेज देंगे, किसका मन परिवर्तन करके उसके पास पहुंचा देंगे। ये सब भगवत कृपा की अनुभूति है। जहाँ संकटमय वातावरण हो वहाँ से भगवान जो किसी प्रकार से वहाँ से हटा देंगे। मान लीजिए गाड़ी आपका जा रही है, रास्ते में अगर डाकू बदमाशों का, गुंडों का राज है या कोई ऐसे दुर्घटना घट गई है, वहाँ जाएंगे तो आप भी फंस जाएंगे, तो भगवान किसी न किसी बहाने आपको वहाँ से रोक देंगे। तो ये भगवत कृपा सब जो है धीरे धीरे सब होने लगता है। एक तो आने वाली संकट मुसीबत से बचाएंगे भगवान। अगर संकट किसी कारणवश आ गया है तो उसको जो है आसानी से ठिकाना लगा देंगे। यानी भगवत कृपा का ये अनुभव है। जैसे प्रहलाद है, प्रहलाद के जीवन में बहुत संकट आया। संकट नहीं आएगा ऐसी बात नहीं, आएगा, दुख संकट परेशानी सब आएंगे, लेकिन यूं आएंगे यूं गए। जैसे प्रहलाद के जीवन में बहुत सारे संकट, दुख, तकलीफ सब आया, लेकिन जैसे आए ऐसे गए, स्वस्थ हो गए। ऐसे मीरा के जीवन में आई, तुलसी के जीवन में कितना मुसीबत आया। जितने ही भक्त वाले में भक्तों का चरित्र आप पढ़िए, सबके जीवन में कुछ ना कुछ संकट, मुसीबत, परिस्थिति, बीमारी सब आया, लेकिन ऐसे वो लोग सब निकल गए जैसे बस नाली में पानी उधर से आया इधर से निकल गया। लेकिन जिसके ऊपर भगवत कृपा नहीं है वो ऐसे अटक जाएगा, उनका कोई काम बनेगा नहीं, सब बिगड़ता चला जाएगा, कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये है, तो भगवत कृपा यही हो रहा है, अपने आप को समझ लेना चाहिए। हाँ, जिसके ऊपर विशेष कृपा है, जैसे आप ध्रुव प्रहलाद श्रेणी में पहुंच गए। यानी ध्रुव तो साधना कर रहे थे तो तकलीफ बहुत आया, साधना हो जाने के बाद फिर वो अब जो कृपा होगा फिर डायरेक्ट भगवान करेंगे। प्रहलाद जब तक जो है साधना कर रहे थे तो साधारण कृपा थी, जब पूर्ण भक्त हो गए तो फिर भगवान डायरेक्ट कृपा करेंगे। डायरेक्ट कृपा मतलब स्वयं ही आ जाएंगे, कोई ना कोई रूप में आए तो स्वयं अपने रूप में ही आ जाएंगे बचाने के लिए। हाँ, फिर किसको भेजेंगे भेजेंगे ऐसे नहीं, स्वयं वहां पर ही कृपा कर देंगे या तो स्वयं आ जाएंगे। तो ये सब भगवान की कृपा का जरिया है। कभी कभी जैसे प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिए तो भगवान स्वयं आकर उनको गोद में ले लिया, किसको भेजा नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है जब उनको भूख प्यासा रखा गया तो स्वयं माता लक्ष्मी को भी भेज दिया भगवान। माता लक्ष्मी स्वयं आकर उनको भोजन करना चालू कर दिया। तुलसीदास जी भूखे जब रहते थे तो माता पार्वती स्वयं आकर उनको भोजन करा देती भगवान शंकर की आदेश से। तो कहने का मतलब ये है, जब आप भक्त को उच्च श्रेणी में पहुंच जाएंगे तो स्वयं भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके आके आपकी मदद कर देंगे। साधारण में अगर आप है तो आपको कोई ना कोई सहयोगी भेज देंगे। तो इसी प्रकार संसार के जितने भी कार्य जो है आपका आसान होता जाएगा। जितने प्रतिकूल परिस्थितियां हैं सब अनुकूल होती जाएगी। आपको लगेगा कोई जैसे मेरे बगल बगल में इसे सब ये सब कार्य हमारा कर रहा है, सब मदद कर रहा है, सब कार्य आसान होता चला जाएगा। और साथ साथ में आपका भक्ति भी रहेगा। जैसे बचा हुआ भक्ति, ऐसे नहीं कि वो कार्य बीमारी या कोई संकट या मुसीबत के चक्कर में भक्ति भूल जाए। भक्ति भी बना रहेगा, हरिनाम जप भी बना रहेगा, भगवान के नाम जप भी बना रहेगा, स्मरण चिंतन उनका पूजा पाठ सब बना रहेगा। साथ साथ में आपका कार्य सब भी आसान होता चला जाएगा। तो ये है, समझ लीजिए, ये भगवत कृपा है। भक्ति भी जो बनी बनी रहती है और कार्य भी सब संपादन होते चला जाता है। लेकिन क्या है, कितने लोग जो है भगवत कृपा को जो है दुरुपयोग, भगवत कृपा जो हुआ नहीं उसको जो है सोचते भगवत कृपा हो गया। कितने इस जो अभी भक्ति कुछ कर नहीं रहे हैं कि नाम जब का ठिकाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहाँ कुछ काम हो गया तो भगवान की कृपा समझ लेते हैं। कितने सोच लेते हैं कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दवाई नहीं खाऊंगा, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, भगवान ठीक कर देंगे, तो बीमार होकर मर रहे हैं। ऐसे कितने। भगवत कृपा मतलब वो आएगा तुरंत, ऐसा काम हो जाएगा, अनुभव हो जाता है भक्तों। हमारा कुछ संत है, किसी का किडनी खराब हो गया, वृंदावन में कोई संत है, आप बोलते हैं मैं बहुत बड़ा संत हूँ। अरे बहुत बड़ा संत हूँ तो भगवान को, माता कोई राधा रानी या कोई भी जो इसकी उपासना करते हैं वो तो चाहे तो आशीर्वाद दे तो नव जीवन सृष्टि या नव शरीर सृष्टि हो जाएगा। कुब्जा को भगवान ने सुंदर बना दिया। हाँ, हमारा जो है जगन्नाथपुरी में हुए साल वेगो, उनके शरीर पूरा गल गया था, एकदम नवजौवन बना दिया।
सूर्यदास जी को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दिया। तो फिर ये आपको क्यों ये दोनों किडनी ठीक नहीं कर दे रहे हैं? लेकिन क्या है, भगवत कृपा है नहीं, खाली एक भगवत संत होने का खाली ढोंग पीट रहे हैं, इसलिए भगवान की कृपा हो नहीं रही है। भजन भजन सब छोड़ के खाली पब्लिक से मिलकर पब्लिसिटी पा रहे हैं। हमारे एक राम भद्राचार्य है, बचपन से ही अंधे हैं। अब बोल रहे कि मैं राम लाला को दर्शन कर दिया, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा भगत हूँ। दोनों आँख अंधे ही है, चार आदमी पकड़ कर बैठाते हैं। लोग सोचते हैं बहुत बड़ा जगत गुरु है। ये है क्या जगत गुरु है? कितना खराब लगता है, चार आदमी बैठा करेगा अंधा जैसे बैठे रहने से वहाँ पर ये है। अरे भगवान का इतना बड़ा भक्त है, भगवान प्रार्थना करो, आँख ऐसे तुम्हारा हाथ फेर देंगे, अपना दोनों दिव्य चक्षु आ जाएगा तुम्हारे शरीर में। है सूर्यदास का हुआ, बिल्ल मंगल को तो आंख फोड़ दिए थे, वो भगवान ने उनको जो है दिव्य चक्षु फिर चक्षु दे दिया। तो कहने का मतलब ये, जब भगवत कृपा होती है तो वो फिर कोई चीज अटका नहीं रहता है। नवजौवन नव शरीर भी हो जाती। सुदामा के पत्नी को भगवान ने दिव्य सुंदर बना दिया। तो कहने का मतलब ये है, कितने लोग को भगवत कृपा हुआ नहीं है, लेकिन खाली ये कथा प्रवचन करके पब्लिसिटी पा लेते हैं। प्रधानमंत्री आ गया, मुख्यमंत्री आकर मिल लिया, या कोई फिल्म स्टार आकर मिल लिया, कोई क्रिकेटर आकर मिल लिया, सोच लेते हैं कि भगवत कृपा हो गया। आजकल हमारे संतों में एक बहुत बड़ा गलत फहमी है कि बड़े बड़े अगर राजनेता, फिल्म स्टार और ये सेठ लोग जाकर भीड़ लगा देवे, पैसा पैसा बहुत आ जाए, सोच ले कि भगवत कृपा हो गया। अरे ये मूर्ख है, सब है। भगवान का भजन से हटाने के लिए माया का ये तरीका है। तुलसीदास जी ने लिखा, छोरन ग्रंथि जानि खगर आया, विघ्न अनेक करई तो माया। जिसका मन संसार से हट करके भगवान में लगने लगता है, भक्ति बढ़ने लगता है, माया विघ्न करती है। क्या देती है? रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहुभाई, बुद्धि लोभ दिखा वही आई। रिद्धि यानी संपत्ति बहुत आएगा, बड़े बड़े सेठ आने लगेंगे, माल पानी आएगा, उससे अन्न क्षेत्र खुलेगा, वृद्धाश्रम खुलेगा, उसे आश्रम बनाएगा। लोग सोचेंगे कि ये बड़ा भगत हो गया है, लेकिन माया ये सब में फंसा करके भगवान से दूर कर देगा भजन से। सिद्धि, अगर इससे पैसा आएगा, साथ में आएगा सिद्धि, कुछ ना कुछ ऐसे आशीर्वाद देगा तो कुछ काम हो जाए किसका, उसी में भीड़ लगेगा, फिर उसी चक्कर में फंस जाएगा। और लोक प्रतिष्ठा सब बढ़ने लगेगा, भीड़ लगेंगे। ये है भगवान से भजन से हटाने का माया का तरीका है। ये जितने सब बड़े बड़े संत कहला कर भीड़ लगा रहे हैं, अपने पब्लिसिटी पा रहे हैं, कर लाख लाख आदमी भीड़ लगा कर पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े वृद्धाश्रम, बड़े बड़े क्या बोलते हैं अनाथाश्रम, अन्न क्षेत्र खोल रहे हैं। ये सब मायावी लोग हैं, माया के थप्पड़ खा करके सब फंस गए माया में जाके। ये लोग चाहे तो 10 घंटा 12 घंटा हरिनाम जप नहीं कर सकते, कहाँ टाइम ये लोग को है। हमारे बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर को मैं घूम के देखा हूँ, 15-15 घंटा खाली आश्रम के देखभाल में जाता है, और 5-6 घंटा सोते, भजन करने को टाइम नहीं। लेकिन ये सब को ये लोग भगवत कृपा समझ लेते हैं। पैसा आ गया, बड़ा आश्रम बन गया, ये सब भगवत कृपा। अब स्वामी रामदेव जो है एक बिजनेसमैन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसको लोग सोचते हैं बहुत बड़ा भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होने वाला आदमी ये संसार की भीड़ भाड़, ये सब जितने सब रुपया पैसा भीड़ भाड़, बड़े बड़े ये सब संस्था के चक्कर से न पड़ करके दूर होकर के एकांत में भगवान का नाम लेता है। प्रतिदिन 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जप करता है। जप करके भगवान को प्रसन्न करता है। ये पब्लिक सीट पाने के लिए, पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए जाकर वहां पर नहीं फंसता है। ये तो माया है सब। तुम कितना बड़ा आश्रम बना दो, कितना भीड़ लगा दो, कितना बड़ा नेता आ जाए, कितना बड़ा प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, विश्व का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट आ जाए, तो भी आप माया के अंदर ही माने जाओगे। क्योंकि ना आप माया भी लोगों से मिल रहे हैं। रुपया आएगा तो माया है आपके पास से, बड़े कोई नेता है तो माया भी आदमी आया है, तो माया को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप भक्त कैसे हुए। इसलिए ये सब को बड़ा जो बड़ा मान संत मान करके सब बैठे हैं पब्लिक की, एक बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं है। संत ऐसे नहीं होते। संत जो होता है केवल उनके मुख से हरिनाम निकलता है, एकांत में किसी गंगा किनारे या कुटिया में या कोई आश्रम में बैठ करके वो 12-12 घंटा, 15-15 घंटा जप करता है, चलते फिरते उठते बैठते उसके मुख से हरिनाम निकलता रहता है। भगवान को याद करके भावुक होकर के वो रोने लग जाता है। ऐसे आलतू फालतू भीड़ लगा करके पवित्र पाकर जो संत बने हुए हैं, ये सब खाली माया में वशीभूत हो गए हैं। लेकिन वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर भगवत कृपा हो गया है। अभी हमारा वृंदावन में परमानंद जी महाराज, उनको लोग सोचते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है। आज
राम भद्राचार्य बोलते हैं कि ये पूरा राम का अवतार हो गए हैं। राम ऐसे होते हैं, सो अंधा होते हैं और ये किडनी खराब होता है भगवान कृष्ण का। ये सब मोह माया में फंस करके पब्लिसिटी पाने के लिए सब माया में फंसे हुए लोग हैं। भगवत कृपा मतलब जो भी संकटमय परिस्थिति आएगा सबसे निकल जाएगा। और भगवत कृपा का सबसे बड़ा लक्षण है उनका मुख से हरदम हरिनाम, वो एकांत में केवल भगवत चिंतन, और ये 12-12, 15-15 घंटा, 20-20 घंटा केवल हरिनाम जप में ही लगा रहेगा। ये पब्लिक से दूर रहेगा, ये रिद्धि सिद्धि ये सब संसार के चक्कर से दूर रहेगा। हाँ, रहने के लिए भाई संसार में तो छोटा मोटा जगह चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन ये सब बवाल फैला करके कोई भक्ति नहीं पाता है। जितने भी आप भक्त वाले भक्तों का चरित्र पढ़िए, किसी ने ये दुनिया भर के लोगों को बटोर के, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता ये सब को बुला करके अपना भीड़ भाड़ लगा के बड़े बड़े संस्था खोल के किसी ने भगवान को पाया नहीं। जो भी पाया एकांत में अपने घर में कहीं भी बैठ करके हरदम हर पल भगवान का नाम जप करके, उनको याद करके, रो के, सब हर पल उनको ध्यान करके ही भगवान को पाया है। ये सब जितने सब पब्लिसिटी पा करके जो सब बड़े बड़े संत बने हुए हैं, ये सब राजसी का भक्त है। ये सब को भगवान से कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान की कृपा इनके ऊपर नहीं है, माया का कृपा है। इसलिए भगवान की कृपा उसी को कहा जाता है जो केवल हरिनाम जप में, हरि चिंतन में, हरि स्मरण में, हरि भक्ति में डूबा रहता है। एक एक मिनट उसका भगवान की भक्ति में जाता है। इसको कहते हैं जो है भगवत कृपा हो गया है, इसलिए वो जप में लग गया है। तो ऐसे भक्त कोई संकट मुसीबत आता है तो भगवत कृपा से दूर हो जाता है। ये भगवत कृपा का अनुभूति है। ये संसार के माया बटोरने वाले को भगवत कृपा नहीं समझनी चाहिए। जय श्री राम।